बच्चों, अब हम बहुत ही एक रोचक सा काम करने जा रहे हैं पृष्ठ 6 पर। अब पृष्ठ 6 के निचले भाग में देखिए, प्रश्न है नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी बनाकर सुनाइए। तो कहानी बनानी तो आपको बहुत अच्छे से आती है, और आपको पहले याद है आपने चतुर कौवा की भी कहानी लिखी थी, बहुत अच्छी कहानी बनाई थी आपने। और इस कहानी के जो 4 चित्र नीचे दिए गए हैं, उन चित्रों में अगर आप देखो तो बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं। खरगोश है, हाथी है और शेर भी है। तो पिछले हफ्ते अगर आपको याद है तो आपने बहुत सुंदर से कुछ जानवरों के मुखौटे बनाए थे। तो अब हम इस कहानी को जब सुनाएंगे तो हम वो मुखौटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चों के पास खरगोश का भी मुखौटा होगा, किसी के पास हाथी का होगा, किसी के पास शेर का भी होगा। तो हम उस मुखौटे का भी इस्तेमाल करेंगे जब हम ये कहानी घर में अपने माता पिता और दादा दादी या और सदस्यों को सुनाएंगे। तो अभी हम पहला चित्र देखते हैं। पहला चित्र है, इसमें बहुत सारे खरगोश, मुझे तो 3 खरगोश नाचते खेलते कूदते हुए दिख रहे हैं। कितने मज़े कर रहे हैं ये खरगोश, कितने सुंदर खरगोश है ना। सफ़ेद सफ़ेद, गुलाबी गुलाबी कानों वाले, कितने प्यारे खरगोश हैं। और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। ला 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 ला, ला 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 ला। तभी तभी क्या होता है, वहाँ पर कहीं झाड़ी के पीछे से ना एक शेर देख रहा था उनको, और वो शेर उनको ललचाते हुए देख रहा था कि आज तो मैं इनको खा जाऊंगा, आज मैं इनको अपना भोजन बनाऊंगा। छोटे छोटे से कोमल कोमल से खरगोश हैं, इनको तो आज मैं खाऊंगा। तो उसने क्या किया, अगले चित्र में देखिए, शेर गुर्राता हुआ उनके ऊपर हमला करने के लिए चल पड़ता है। गुर्र, गुर्र। तो वो खरगोश सारे डर गए और खरगोश एक दूसरे को कहने लगे, भैया भागो, भैया भागो, शेर आ गया, वो देखो शेर आ गया, भैया मुझे यहाँ से डर लग रहा है, भैया मुझे ले चलो। तो शेर उनके ऊपर हमला करता जा रहा है। तभी तभी पीछे से आप उस चित्र में देखिए कि नदी में एक हाथी स्नान कर रहा है, एक हाथी नहा रहा था। तभी अगले चित्र, तीसरे चित्र में देखिए कि उस हाथी ने उन खरगोशों की मदद की। अब यहाँ आप सोचो तो वो जो खरगोश थे, हो सकता है हाथी के मित्र हों, हाथी उनका बहुत अच्छा सा दोस्त भी हो सकता है ना। जब आपके दोस्त होते हैं कोई तो वो आपकी मदद करते हैं ना, तो हो सकता है ये हाथी उनका दोस्त हो। या फिर हाथी बहुत दयालु हो, उसको दया आ गई हो छोटे छोटे खरगोशों पर कि वो बच रहे हैं, वो भाग रहे हैं शेर से, तो वो उनको बचाने के लिए, मदद करने के लिए आगे आया हो, है ना। तो फिर यहाँ हाथी ने क्या किया, खरगोशों ने पहले आवाज़ दी, हाथी दादा हमें बचा लो, हाथी दादा हमारे पीछे शेर आ गया, वो हमें खा जाएगा, हमें आप बचा लो। तो हाथी दादा ने क्या कहा होगा, हाथी ने कहा होगा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा शेर से, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं आ गया। तुम झट से मेरे सूंड के ऊपर से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, जल्दी से भागो भागो भागो, हाँ 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 चढ़ो, मेरी सूंड पर चढ़ जाओ, सूंड से गिरोगे नहीं, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। इससे क्या हुआ, जो खरगोश थे वो सरकते सरकते हाथ से ऐसे ऐसे हाथ करते करते सूंड के सहारे हाथी की पीठ पर चढ़ गए। तो वो सब खरगोश खुशी खुशी से चढ़ने लग गए, मुझे चढ़ना है, मुझे पहले चढ़ना है, मेरे पीछे शेर आ रहा है, मुझे पहले चढ़ना है। तो वो सब तीनों क्या हुआ, हाथी की पीठ पर चढ़ गए। फिर हाथी दादा ने क्या किया, हाथी दादा उनको नदी के दूसरे किनारे पर ले गए और वहाँ पर उनको उतार दिया, और वो खुशी खुशी वहाँ पर कूदते हुए, देखो कूद रहे हैं ना, छलांग लगाते हुए दूसरे किनारे पर उतर गए। और फिर हाथी ने क्या किया, हाथी ने उस शेर को सबक सिखाने के लिए अपनी सूंड में पानी भरकर उस शेर पर डाल दिया, और शेर जो है वो पछताता रह गया
कि मैं अकेला था और ये सब इकट्ठे हो गए और इन्होंने एक दूसरे की मदद से एक दूसरे की रक्षा की, उन खरगोशों का बचाव कर लिया। तो हाथी हाथ मलता रह गया, हाथी का शिकार उसके हाथ से छूट गया। तो इस तरह से आप इसमें और भी बहुत सारी अपनी काल्पनिक बातें डाल सकते हैं और इस कहानी को एक रोचक सा, एक अच्छा सा शीर्षक भी दे सकते हैं। तो इस कहानी को आपने अपने शब्दों में अपने माता पिता को सुनाना है, दादा दादी को सुनाना है, घर में अगर और सदस्य हैं तो उनको भी सुनाना है। तो आप मुखौटे का इस्तेमाल भी ज़रूर कीजिए और मुखौटा पहनकर आप इसका नाटकीय रूपांतरण भी कर सकते हैं, मतलब इस कहानी का एनेक्टमेंट भी कर सकते हैं, कि इसका रोल प्ले भी कर सकते हैं। तो आप डायलॉग भी बोल सकते हैं। तो आपको बहुत आज मज़ा आएगा ये कहानी का नाटकीय रूपांतरण करते हुए। कहानी सुनाने के बाद आप इस कहानी की शिक्षा पर भी चर्चा करेंगे कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। मतलब कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, हमें दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए और हमें अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्यार से रहना चाहिए आदि। तो इस तरह से आप कुछ, आपके मन में अगर और कुछ है कि आप कुछ और भी इस कहानी से आपने सीखा, तो उस पर भी आप अपने घर में चर्चा करेंगे। तो इस कहानी का आज आनंद लीजिए और इस कहानी का आज नाटकीय रूपांतरण भी कीजिए और इसको मज़े से सुनाइए। धन्यवाद।